हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हार्ड हिट इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अब दीपावली, दुर्गा पूजा, दशहरा ये मौसम आने वाला है। अब जो लोग अपना कुछ भी काम करते हैं वो हमारे वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट देखते हैं, कहीं पे भी सजाने का वीडियो देखते हैं कि पिक्सल लोग लगाते हैं आजकल। ठीक है, काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग चीज़ें काफ़ी बढ़िया चलती है। अब लोगों को लगता है कि ये हम अपने घर में कैसे लगाएं। ठीक है, तो वो पता करते हैं मार्केट में कि इस तरह की लाइटों से ये चीज़ चलता है। लेकिन ये बस लाइटें लेने से आपका काम नहीं होता। ठीक है, कस्टमर जैसे आप किसी के पास भी जाओगे, ये लाइट ले लोगे, सप्लाई ले लोगे, अब इसको लगाना कैसे है। आप सोचोगे कि हम अपने यहाँ के इलेक्ट्रीशियन बुला लेंगे, उससे लगवा देंगे, तो वो करेगा क्या कि इसको ले जाके एसी लाइट में फंसा देगा और आपसे बताएगा भी नहीं आपकी ये लाइटें खराब हो जाएगी। फिर आपने जिससे खरीदा है उससे बोलोगे कि ये लाइटें नहीं चल रहा है ये वो। तो इन सब का सॉल्यूशन हम एक लेके आए हैं, इसको बोलते हैं कनेक्शन पट्टा। ठीक है, कनेक्शन पट्टा जो है ये इस तरह का होता है, मैं आपको एक बार दिखा दूं। इसको बोलते हैं कनेक्शन पट्टा। अब कनेक्शन पट्टा क्या है, इसके अंदर पट्टा रहता है और इसके अंदर तार का कनेक्शन किया हुआ होता है। ठीक, अब मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें कम से कम 50 तरह के कंट्रोलर हमने बताए हैं। ठीक, अब उन सब में कौन सा कनेक्शन पट्टा कैसे यूज़ होगा मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू इस वीडियो में दे देता हूँ कि आप जब भी डेकोरेशन का सामान खरीदो तो ये सामान आपको 100% खरीदना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप पहली बात तो ईजी कनेक्शन खुद भी कर सकते हो। दूसरा बात, इसमें जो कनेक्शन किया रहेगा तो ऐसा नहीं रहेगा कि सप्लाई कहाँ लगानी है, कंट्रोलर कहाँ लगाना है, पिक्सल कहाँ लगाना है, सारा चीज़ का सिस्टम बना हुआ होता है। ठीक है, और इसको आप जब चाहो तब कनेक्शन निकाल दो और रख दो, मतलब बहुत सारा इसके अंदर फैसिलिटी मिलता है। मैं सारी चीज़ें आपको बारी बारी से बताता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आप टेंट वगैरह का काम करते हो, काफ़ी लंबा चौड़ा सेट लगाते हो, तो ये 4000 पिक्सल का नया जंबो कंट्रोलर हमारे पास अवेलेबल है। इसको आप लीजिए और 4000 पिक्सल तक एस टाइप, जेड टाइप सारा चीज़ चलाइए। अब जब मैं एस टाइप बोलता हूँ तो एस टाइप क्या होता है कि उसमें कनेक्शन जो होता है पिक्सल का वो एस कनेक्शन होता है। ठीक है, अब जो लोग पिक्सल का काम कर रहे हैं उनको तो पता है एस कनेक्शन, जेड कनेक्शन किसको बोलते हैं। जिनको नहीं पता तो वो इतना याद रखें कि एस कनेक्शन में चलाना है। तो एस कनेक्शन के लिए आपको लेना क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली चीज़ आपको कंट्रोलर लेना है, या कंट्रोलर का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लेना है। और उसके बाद आपको एस कनेक्शन का पट्टा लेना है। ठीक है, एस कनेक्शन का पट्टा, जब आप पट्टा खरीदने जाओ कनेक्शन तो उससे बोलो कि हमको एस कनेक्शन का कनेक्शन बेल्ट चाहिए। ठीक है, तो एस कनेक्शन का ये आपको बेल्ट मिल जाता है। मैं आपको थोड़ा सा बेल्ट दिखा देता हूँ किस तरह होता है। ये देखिए, आप देखो, आप पूरा सेट बना बनाया भी हमसे मंगवा सकते हो, ये सब करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पिछला माल कुछ पड़ा हुआ है पिक्सल का, आप सोच रहे हो कि हमारा उस साल नहीं चला पाए, आप लेके गए तो, लेकिन इस साल आपको चलाना है, तो आप क्या क्या चीज़ें जरूरी आप खरीद लो, तो आपकी पिछली पिक्सल भी काम में आ जाएगी अगर वो ख़राब नहीं है तो। इस तरह का कनेक्शन बेल्ट आता है। अब इसमें देखो आप, तो इसमें इस छोर में ये देखो, ये मैं 20 फीट का बता रहा हूँ। ठीक है, 20 फीट का कनेक्शन बेल्ट है। अब इसमें छोर में देखो आपको ये इस तरह का मिलता है। अब ये दो तार जो है, ये दो तार आपको लाइट में नहीं लगा देना है, ये आपको इस तरह की पावर सप्लाई लोगे। अब जो आपकी पिक्सलें चलती है वो दो चीज़ों से चलती है। इस तरह की जो पिक्सल होती है, ये पिक्सल आपकी दो चीज़ों से चलती है। ठीक है, एक पावर सप्लाई बोलते हैं और एक कंट्रोलर बोलते हैं। तो कंट्रोलर तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये कंट्रोलर हो गया। अब पावर सप्लाई भी चाहिए तो इस तरह की पावर सप्लाई आती है। ठीक है, ये पावर सप्लाई देखो आप, इस तरह की पावर सप्लाई आती है। तो अब इसका और कंट्रोलर का, इनका कनेक्शन इस लाइट के साथ कैसे करोगे। तो आप खुला खुला तार जोड़ना जो है काफ़ी मुश्किल होता है और इजी कनेक्शन भी नहीं हो पाता और झिलमिलाता भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए आपको इस तरह का कनेक्शन बेल्ट खरीदना है। और कनेक्शन बेल्ट में इधर देखो आप, ठीक है, इधर आपको ये पॉइंट मिल जाता है। ठीक, अब ये पॉइंट जो है ये कंट्रोलर लगाने का है। ये कंट्रोलर में इस तरह का आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये इसमें ऐसे लगा दो आप। ठीक, अब उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो दो तार है इसमें काला तार हमेशा मान लो कि माइनस का है, सप्लाई का जो माइनस होता है उसमें काला तार लगा दो, और जो प्लस है वो सप्लाई के प्लस में लगा दो। ठीक, अब सप्लाई का और कंट्रोलर का कनेक्शन हो गया। अब उसके बाद इधर बेल्ट में आओ आप, तो बेल्ट में भी आपको कनेक्टर मिल जाता है। देखो कितनी प्रॉपर सिलाई किया हुआ, ओरिजिनल है ये, अब काफ़ी सालों साल चलाओ ख़राब नहीं होगा। ठीक है, सब में स्लीव वगैरह माला हुआ है। अब दोस्तों, जैसा कि हम लोगों का वीडियो लोग देखते हैं तो उसमें कुछ लोग सस्ता बेचने के चक्कर में डोरी लगा देंगे, डोरी में पिक्सल फंसा देंगे, किसी में फंसा देंगे। तो उन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि आप बोलो कि हमने ले लिया, अब वो प्राइस में सस्ता पड़ता है क्योंकि सिलाई उलाई नहीं रहता, उसमें टाई 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 मारा रहता है, वो टाई फाई सब टूट टट जाएगा। आपको इस तरह का बेल्ट का खरीदो, ठीक है, जिसमें सिलाई किया रहे। अब ये जो है आपको ये पॉइंट मिलता है और इस तरह की आपकी पिक्सल होगी। ठीक है, तो ये पिक्सल इस पर लग जाएगी। ठीक, अब अगला कनेक्टर देखो तो 1 फीट में फिर है आपका, तो ये इसमें लग जाएगा। ठीक है, अलग अलग पिक्सल ऐसे लगाते जाओ। एस कनेक्शन का है तो ऊपर भी लग जाएगा, नीचे भी आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो आपका सेट जो है पूरा चालू हो जाएगा।
अब आप इस तरह की पिक्सल लगाओगे तो इस तरह की पिक्सल में क्या खासियत है कि इसको आप जो झुलाओगे तो एक पिक्सल इधर रहेगी, एक पिक्सल इधर, एक पिक्सल इधर, एक पिक्सल इधर, तो इसमें मज़ा नहीं आएगा आपको। तो आपको क्या करना है कि आपको टाई ले लेनी है और इसमें टाई मार देनी है। अगर आपसे टाई मारते नहीं आता, मतलब टाई वगैरह में आपके पास टाइम वगैरह नहीं है, तो हम टाई मारा मराया भी आपको देते हैं। इसके अंदर डोरी लगा देते हैं और टाई मार देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी पिक्सल जो है सीधी रहती है, और डोरी लगे से क्या होता है कि आपकी पिक्सल मजबूत रहती है, काफ़ी सालों तक चलती है। ऐसा नहीं कि एक सीजन लगाया अगले साल अब इसी में पूरा भार रहेगा तो इसका तार टूट ही जाएगा। तो इस तरह का डोरी का आप मंगवा सकते हो। और अगर आपको और अच्छा बजट है आपके पास तो इस तरह का बेल्ट पिक्सल के लिए भी मंगवा सकते हो। अब ये बेल्ट जो है होल्डर के साथ भी आता है और बिना होल्डर का भी आता है। ये देखो इस तरह का बिना होल्डर का भी आता है, ठीक है। ये सारी होल्डर वाला बेल्ट और ये डोरी सब चीज़ जो है वो यही पिक्सल है। इसके साथ इसकी सुरक्षा के लिए और अच्छा दिखने के लिए हमने अलग अलग चीज़ों पे बनाया है। तो आप डोरी भी मंगवा सकते हो, होल्डर भी मंगवा सकते हो और कनेक्शन बेल्ट भी मंगवा सकते हो। सप्लाई भी मंगवा लो और कंट्रोलर भी मंगवा लो और अपने घर पे जोड़ के पूरा सेट चालू कर लो, ठीक है। अब हमने आपको बताया एस कनेक्शन का, ठीक। अब जो लोग कुछ जानते हैं उनके लिए मैं बताता हूं। तो आप एस कनेक्शन का बेल्ट मंगवा सकते हो। अब ये बेल्ट जो है अलग अलग कस्टमाइज में भी मंगवा सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपको, जैसे हमने अभी 20 फीट का दिखाया, आपको 40 फीट का चाहिए, 60 फीट का चाहिए, 100 फीट का चाहिए, 200, मतलब जितना बड़ा आपको बेल्ट चाहिए उतना बड़ा आपको बेल्ट मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि खाली हम तार बढ़ाते जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसमें पावर कहाँ कहाँ पे रिक्वायरमेंट है पूरा उसको टेस्ट करके तब उसमें पॉइंट जगह छोड़ा जाता है पावर के लिए, कि अब यहाँ पे आप पावर दो, अब यहाँ पे पावर दो, तो आपका पूरा सेट जो है अच्छे से चलेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया एस कनेक्शन का। अब एस कनेक्शन में अगर आप पोर्ट वाले कंट्रोलर यूज़ करते हो, कि जैसे मान लो आप एक लाइन में 100 बल्ब यूज़ किए, ठीक है, तो आपके 10 लाइन में 1000 बल्ब हो जाएगा। अब इस तरह के जो कंट्रोलर आते हैं वो एक पोर्ट में 1000 ही चलाते हैं, चाहे T8000 वगैरह हो, कोई सा भी कंट्रोलर हो, जो पोर्ट वाले होते हैं वो एक पोर्ट में 1000 चलाते हैं। तो उसके लिए इस तरह के जो बेल्ट होते हैं, तो बेल्ट के अंदर हम ऑप्शन देते हैं कि आपका 1000 के बाद नया डेटा आप दे सको, ठीक है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे देखो 1000 LED के बाद नया डेटा देने का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब आपको एकदम हाईटेक बेल्ट मिलता है, ठीक है। तो आप इस तरह का कनेक्शन बेल्ट हमसे एस टाइप का मंगवा सकते हो। अब उसके बाद हम आ जाते हैं जेड टाइप में, ठीक है। अब जेड टाइप का इस तरह का बेल्ट आता है, ठीक है। अब बेल्ट में देखो तो इसमें जो है कनेक्टर थोड़ा हैवी कनेक्टर हम लगाते हैं। इसके भी कनेक्टर आप देख रहे हो तो वो जो मार्केट में मिलते हैं काले वाले कनेक्टर वो नहीं लगे हैं, ठीक है। इसमें देखो हैवी क्वालिटी के कनेक्टर लगे हैं। अब लोग रेट कंपेयर करते हैं तो उसकी क्वालिटी नहीं देखते, पहला चीज़ पूछेंगे कितने का मिलता है, ठीक है। तो इतना बस नहीं देखना है, आपको साथ में क्वालिटी भी देखनी है कि आपका सामान क्या लगा है उसके अंदर, ठीक है। सामान अच्छा लगा रहेगा तो रेट भी थोड़ा महंगा पड़ेगा, ठीक। अब अच्छा क्यों लगाते हैं, क्योंकि आप कनेक्शन बेल्ट मंगाओ और उसका कनेक्टर ही निकल जाए तो फिर मतलब क्या सब मंगाने का, ठीक है, चलेगा ही नहीं वो, तो इसलिए बढ़िया क्वालिटी का चीज़ें लगा है। अब उसके बाद जब जेड कनेक्शन में हम आते हैं तो जेड कनेक्शन का भी पूरा कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है। इस तरह का आपको कनेक्टर मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर पैक होके मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि खुला फुल्ला ऐसे ही दे दें, ठीक है। अब ये जो है आप देख सकते हो इसमें भी, ये मैं पूरा नहीं खोल रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ शुरुआत का। तो इसमें देखो ये जेड कनेक्शन का बेल्ट है, इसमें कनेक्टर देखो तो ये हैवी वाले कनेक्टर लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये हैवी वाले कनेक्टर हैं तो आपको जब फीमेल लेगा, मतलब आप इसको लगाओगे तो आपके पिक्सल में जब आप ये कनेक्शन करते हो जेड कनेक्शन, तो जेड कनेक्शन नॉर्मली करना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा जानकारी भी होनी चाहिए। उसमें क्या होता है, नीचे से एक तार ऊपर जाता है, फिर ऐसे मतलब सीरीज जेड कनेक्शन होता है, नीचे से तार ऊपर, फिर नीचे ऊपर ऐसे करना पड़ता है। तो जो लोग नहीं जानते तो उनके लिए इस तरह का सिस्टम हम लेके आए हैं कि इसमें जो है कनेक्टर लगा रहेगा, इसका फीमेल भी आप हमसे ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि पिक्सल में जो होता है, पिक्सल में तो इस तरह छोटे वाले होते हैं, तो इसको लगाओगे कैसे, तो इसलिए हमने इस तरह के कनेक्टर लगाए हैं। अब ये कनेक्टर ले लो और इसमें देखो तो 4 तार है, लाल, सफ़ेद और ये 3 तार तो पिक्सल वाले ही जोड़ देना है, ठीक है, जो जैसे पिक्सल में रहते हैं तीनों कलर। अब ये जो नीचे से तार जाता है एक ठो, वो काले वाले में जोड़ दो आप, ठीक है। तो कनेक्शन काफ़ी आसान है। इस तरह से आप पिक्सल ले लो और उसके आगे इसको जोड़ दो और इस तरह का बेल्ट ले लो, ठीक है। तो जेड कनेक्शन भी आप चला सकते हो। अब ये बेल्ट जो है, ये बेल्ट ऐसा नहीं है कि खाली 10 बल्ब नीचे झुलाने का है, आप 50 बल्ब, 100 बल्ब, इसकी जो तार की कैपेसिटी है वो आप 100 बल्ब एक लाइन में चला सकते हो, ठीक है। 2.5 mm के मोटे कॉपर के तार हैं जेड कनेक्शन के, ठीक। अब मैंने आपको 2 कनेक्शन दिखा दिया, एस कनेक्शन और जेड कनेक्शन, ठीक है। अब जो सबसे इजी कनेक्शन होता है, अच्छा इनमें एक देखो, आपको अगर आप पिक्सल सस्ती खरीदते हो
तो एस कनेक्शन मान लीजिए लिया आपने और जेड कनेक्शन लिया, कहीं भी एक डॉट खराब हो गया तो उसके आगे का पिक्सल बंद हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आता है मार्केट में पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल दो तरह से आता है, एक पैरेलल आता है जिसमें ऊपर नीचे की डिजाइन चलती है, और एक पैरेलल आता है जिसमें ऊपर नीचे और दाएं बाएं भी चलता है, ठीक है। लेकिन दोनों की प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये जो पैरेलल है ये 3 तार में पैरेलल है, इसका भी कनेक्शन पट्टा अवेलेबल है। और एक वीडियो हमारा काफ़ी चल रहा है जिसमें हमने 120 फीट का पट्टा कस्टमरों को दिया है, मतलब काफ़ी बड़े बड़े पट्टे हमने बनाए हैं, 340 फीट, 50, मतलब बहुत सारे लंबे लंबे। तो आपको अगर रिक्वायरमेंट है, जितनी बड़ी आपकी बिल्डिंग है, रोड सीलिंग है, कुछ भी है, तो आप बड़ा पट्टा भी हमसे मंगवा सकते हो। अब ये 3 तार में है 40 फुट का, ठीक है। इसको देखो आप, तो इसमें मोटा देखो कितना मोटा तार है, मैं थोड़ा सा पास से आपको दिखाऊं तो इसमें देखो आप कितने मोटे मोटे तार हैं, ठीक है। लाल काला इतना हैवी तार। इसको लाइट में नहीं फंसा देना है कि मोटे तार देखो आप लाइट में फंसा दो, कस्टमर ऐसे जाते हैं इसको लाइट में लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है, ये पावर सप्लाई के लिए है, ठीक है। अब इसमें जो है ये वाले कंट्रोलर, ये जो मैंने एस और जेड दिखाया वो आपको इस तरह के मैजिक वाले जो कंट्रोलर होते हैं जो एस और जेड जलते हैं उनके लिए है, ठीक है। तो इस तरह का आपको कंट्रोलर लेना है। अब ये वाला जो कंट्रोलर है ये पैरेलल का है, ठीक है। इस तरह का जो पैरेलल मैनुअल कंट्रोलर होता है 3 तार वाला, उसके लिए ये पट्टा है, ठीक है। अब ये 80 फीट 40 फीट सारे चला लेता है। इसके अंदर आप काफ़ी आसान कनेक्शन है। इसके अंदर देखो तो यहाँ पे लाल काला और हरा है, और इसमें भी लाल काला लाल सफ़ेद और हरा है, ठीक है। तो वो तीनों तार इस पर जोड़ दो, और जितने भी इसके कनेक्टर है सब में आप पिक्सल लगा के जोड़ दो। अब पिक्सल आप ये वाली लगा सकते हो, जैसा मैंने पहले बताया, डोरी वाली, पट्टे वाली, जो भी है होल्डर वाली, आप ये लगा सकते हो, ठीक है। तो ये पैरेलल कनेक्शन का हो जाएगा। अब उसी तरह पोर्ट वाले आते हैं। अब ये देखो आप, ये जो है काफ़ी हैवी पट्टा है, ये 40 पोर्ट का मान लो आप कंट्रोलर लेते हो इस तरह का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इधर नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 40 तक, ठीक। तो अब जो पहला वाला डेटा है वो पहले पे लाना है, दूसरा वाला दूसरे पे लाना, तीसरा वाला तीसरे पे लाना, ऐसा इसका कनेक्शन होता है। तो इस पट्टे में आप देखोगे तो इधर जो है बहुत सारे तार दिख रहे हैं, ठीक है। और तार के स्टार्टिंग में इसमें नंबरिंग भी डला हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो मैं खुला वाला दिखा देता हूँ, उसमें भी इसी तरह डला हुआ है। इसमें देखो ये पीला पीला दिख रहा है ना, इसमें नंबर लिखा हुआ है 1 से लेके 20, 1 से लेके 40 तक का ये पट्टा आपको मिल जाता है, ठीक है। जैसे 1 नंबर का जो तार है वो इस पे 1 नंबर, इसमें भी देखोगे आप तो इधर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 नंबर का 1 नंबर, 2 नंबर का 2 नंबर लगा दो, और इस तरह के इसमें कनेक्टर बने हुए हैं तो कनेक्टर में पिक्सल लगा दो। मतलब काफ़ी आसान। इसको अगर आप ले लेते हो तो कितना भी बड़ा आपका कनेक्शन है, आप आधे घंटे से कम 15 मिनट 20 मिनट में सारा सेट चालू कर सकते हो, और कहीं भी कुछ भी खराब होने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। अब ये तो सारा हो गया हमारा पिक्सल के लिए। अगर आपकी इस तरह की एलईडी 12 वोल्ट की है तो उसका भी हमने बेल्ट बनाया है, ठीक है। अब ये बेल्ट देख सकते हो, ये 12 वोल्ट का बेल्ट है। अब इसके अंदर आपको जो कनेक्टर मिलता है वो ये 2 तार वाला मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 2 ही तार होता है। तो वो 2 तार से 2 तार लगा दो, और इधर साइड पोर्ट वाला कनेक्शन बना हुआ है, और इस तरह का आपके पास कंट्रोलर होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 से जोड़ दो, हो गया। इसमें सप्लाई दे दो, सारा चीज़। मतलब कनेक्शन पट्टा लेने से आप जो है सेट सारा चालू कर सकते हो। ये बात ध्यान रखो आप कि आप अगर कनेक्शन पट्टा लेते हो तो आपका जो ख़राब होने का चांस है वो एकदम 0% हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बचता ही नहीं है जहां आप गलती कर सको, ठीक है। आप जो है सप्लाई में सप्लाई ही जोड़ोगे, कंट्रोलर में कंट्रोलर ही जोड़ोगे, कहाँ से कहाँ सप्लाई देनी, ये सारा मतलब प्लस माइनस उल्टा होने का, मतलब इस तरह का कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। आप किसी भी तरह से गलती कर ही नहीं सकते हो। जो कुछ भी नहीं जानता वो भी वीडियो देख ले, इसको कनेक्शन कैसे करना है, और खटाखट कनेक्शन कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप इस तरह का बेल्ट हमसे लेते हो और नंबर वाला कंट्रोलर, एक चीज़ आप ध्यान रखो कि अगर आपको 5 फीट 10 फीट में एक बेल्ट लगाना है तो आपको केवल एक कंट्रोलर खरीदना है। वो कंट्रोलर हमारा ये वाले हैं, ठीक है। ये कंट्रोलर जो है नंबर वाला कंट्रोलर है। आप 10-10 फीट में एक बेल्ट लगाओ और आपके 10 बेल्ट में 100 फीट कवर हो जाएगा, और जब आप दूर से देखोगे तो काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन चलता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह का बेल्ट ले लो, इस तरह का कंट्रोलर ले लो, इस तरह की सप्लाई ले लो, ठीक है। ये तीनों चीज़ का कॉम्बो आता है। आप 40 बेल्ट ले लो। एक जो 40 फीट का बेल्ट है वो 1500 रुपये के अंदर बना बनाया ये सब चीज़ कनेक्शन करके आता है, ठीक है। 1500 रुपये आपके एक बेल्ट के लगेंगे। आपके 40 फीट होल्डर वाले बेल्ट, ये जैसे होल्डर वाले हैं एकदम सीधे वाले, तो ये होल्डर वाला बेल्ट, नंबर वाला बेल्ट आप हमसे मंगवा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि आप जो है कनेक्शन बेल्ट खरीद के कैसे आप इजीली कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आप पिक्सल खरीद लो, सप्लाई खरीद लो, कंट्रोलर खरीद लो,
और कनेक्शन बेल्ट खरीद लो। कनेक्शन बेल्ट लोग भूल जाते हैं, बाकी सारा सामान खरीदेंगे और कनेक्शन ही अगर ख़राब हो गया तो उनका कंट्रोलर ख़राब हो जाएगा, एलईडी ख़राब हो जाएगा, कभी कुछ ख़राब हो जाएगा। बहुत सारे कस्टमरों का इस तरह आता है कि वो आधी चीज़ें खरीद लेते हैं, कनेक्शन बेल्ट नहीं खरीदते कि कनेक्शन तो हम कर ही लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कनेक्शन बेल्ट में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है आपका, एलईडी सबसे महंगी आती है और कनेक्शन सही से नहीं होगा तो आपका सारा पैसा ख़राब हो जाएगा। तो जो लोग नए लोग हैं वो कनेक्शन बेल्ट खरीदना ना भूलें, ठीक है। अलग अलग साइज़ का भी कनेक्शन बेल्ट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अगला वीडियो बनाता हूँ आपके लिए थोरन का सेट का, ठीक है। पूरा सेट आप कैसे मंगवा सकते हो और कौन कौन से सेट हमारे पास अवेलेबल हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को हैप्पी दीपावली और शुभ रात्रि।